This is the free digital marketing course specially created for business owners, startups, freelancers and agency owners. किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको फ्री में स्क्रैच से डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं इस कोर्स में। इस कोर्स की ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगा कि भाई मेरे बिजनेस का टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसे इसको ढूंढें। मेरा प्रोडक्ट तो मुझे पता है, मेरा बिजनेस मुझे पता है और मुझे ये भी पता है किसको बेचना है, बट वो डिजिटल मार्केटिंग की जब बात आ जाती है तो उस पर कैसे ढूंढें। सो अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो मैंने पिछले 8 सालों में सीखा है। अभी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं। हमारे 2 ऑफिसेज हैं लखनऊ और पुणे में। 20 लोगों से भी ज्यादा की हमारी टीम है जो सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल एड्स, यूजीसी एड्स ये सारी चीजें क्रिएट करती है और महीने का 1 से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हम गूगल और मेटा पे खर्च करते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारी लर्निंग्स इस वीडियो में धीमे धीमे अनफोल्ड होती जाएंगी। आप सीखते जाओगे। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप सीरियस हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, अपने या अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अच्छा, अगर चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो नीचे जाके ना सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखने के बाद जो पसंद आया है, जो नहीं पसंद आया है, जो आपके पॉजिटिव हैं, जो आपके नेगेटिव हैं फीडबैक, वो शेयर कर देना कमेंट्स में। और इस कोर्स की जितनी भी वीडियोस हैं मैं इंप्रूव करता रहूंगा बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। इस कोर्स की जितनी भी वीडियोस हैं, हर वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलने वाला है। सो इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपको प्रैक्टिकली करना है। तो इसके पहले वीडियो हमने समझा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी है, क्यों जरूरी है। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग हमें करनी है तो खुद के कस्टमर्स को कैसे ढूंढे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करने आओगे, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे या गूगल पर एड्स चलाने जा रहे हो। अब जैसे आपके हाथ में फेसबुक और गूगल एड्स दे दिया गया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप फेसबुक एड्स पे आओगे तो आप कैंपेन बनाओगे, आप कैंपेन में अपना बजट डालोगे, आप अपनी टाइमिंग सेट करोगे और फिर फाइनली सबसे खतरनाक चीज पे आ जाओगे। वहां पर क्या है, आपको एज सेलेक्ट करनी है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है। यहां तक तो बात ठीक थी भाई, आपको एज और लोकेशन अच्छे से पता है। पर अब ऑडियंसेस ढूंढो, किसको ऐड दिखाएं, उसके ग्रेजुएशन के हिसाब से टारगेटिंग करें, उसके फोन के हिसाब से टारगेटिंग कर लेंगे। मतलब आईफोन जो यूज करते हैं वो प्रीमियम लोग होंगे, पैसे वाले होंगे। फिर ये भी क्वेश्चन आता है, आईफोन तो आजकल हर कोई यूज कर रहा है, तो जब से ईएमआई का ऑप्शन आ गया है हर किसी के लिए आसान हो गया आईफोन लेना, तो क्या अब आईफोन वालों को टारगेट करना सही है? अच्छा चलो लग्जरी कार वालों को टारगेट कर लेते हैं जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में इंटरेस्ट रखते हैं। पर फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा यार कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में तो हर किसी का इंटरेस्ट है, जरूरी है वो परचेज करे? मतलब एक्चुअली उसके पास पैसे हैं तो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। तो ऐसे कहना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप समझोगे यार मुझे पता तो है कि मेरा प्रोडक्ट परचेज कौन करेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एक खुद का क्लिनिक है या हॉस्पिटल आपने सेटअप किया, ठीक है। अब आपको पता तो है भाई मेरा एक क्लिनिक है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है, वो मेल है, ये है वो है। पर जब वहां पे आते हैं ना फेसबुक एड्स में, अब वहां क्या सिलेक्ट किया जाए, वहां क्या ढूंढा जाए, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। गूगल पे आ गए तो वहां पे ये कंफ्यूजन आ गई कि भाई कौन से कीवर्ड टारगेट है, लोग ढूंढते क्या यही नहीं पता, मतलब लोग क्या सर्च करते होंगे मेरे बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग में ना ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। हर एक बिजनेस ओनर, हर एक फ्रीलांसर एजेंसी ओनर ये जानता तो है कि कस्टमर है कौन, पर जैसे उसके हाथ में ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं ना, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यहीं से कंफ्यूजन हो जाती है शुरू। अब अगर वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो कभी भी जिंदगी में कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाने वाली है। तो चलो अब प्रैक्टिकली आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, माइंड मैप पे आते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एक खुद का क्लिनिक है, इनकी कस्टमर ऑडियंस ढूंढते हैं, वो भी बिना गूगल फेसबुक एड्स यूज किए। बहुत मजे की बात है, गूगल फेसबुक एड्स पे हम जा भी नहीं रहे हैं और ऑडियंस यहीं से ढूंढ लेंगे। इसको कहते हैं कस्टमर पर्सोना या कस्टमर एवटार, खुद के कस्टमर का पर्सोना बनाना। एड्स प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले आपको ये करना है। अगर आपने ये बना लिया, ऐसे सेकंड नहीं लगेगा, आपको वहां पे ऑडियंस मिल जाएगी, टक 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 लगाओ और अपने एड शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो मैं किसी दूसरी इंडस्ट्री का एग्जांपल लूं तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा उसी एग्जांपल पे। तो वो सारे एग्जांपल्स कौन कौन से इंडस्ट्री के आप चाहते हो, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है या आपने किसी क्लाइंट का बिजनेस मैनेज कर रहे हो, नीचे कमेंट कर दो। तो चलो सबसे पहले एक क्लिनिक का बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। क्लिनिक में किसका, चलो एक स्किन क्लिनिक पकड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो स्किन क्लिनिक में कौन कौन किसको हमें टारगेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास सपोज स्किन क्लिनिक है, ठीक है। तो चलो पहले कुछ चीजें बनाते हैं, ठीक है। एक लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसकी एक लोकेशन ले लेते हैं। लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो चलो ले लेते हैं गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। अब मैं लखनऊ में रहता हूँ, स्पेशली जो मेरा घर है वो गोमती नगर में,
और जो मेरा ऑफिस है वो इंदिरा नगर में, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, डेली लग जाते हैं आधे घंटे 45 मिनट आते जाते, ट्रैफिक बहुत रहता है। जो क्लिनिक है उसकी लोकेशन है गोमती नगर लखनऊ में। तो मेरी बात को ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अभी मैं चाहता तो लखनऊ भी ले सकता, तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है मैंने आपको क्यों बताई, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है और इसके थ्रू हम टारगेट ऑडियंस ढूंढने की कोशिश करेंगे इस क्लिनिक की, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गई। इस लोकेशन पे अब इसके क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं, ठीक है। देखो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं इनकी सर्विसेज पे। इनकी सर्विसेज क्या है, तो सर्विसेज के एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले सर्विसेज ही नोट कर लेते हैं और इनके 4-5 सर्विसेज के एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला बन गया अपना हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। एक हेयर ट्रांसप्लांट है, LHR लिख देते हैं, लेजर हेयर रिमूवल, ये इनकी सर्विस है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, ये ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। ये इनके अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है। ये कैटेगरी लिख देते हैं। हाइड्रा फेशियल, ठीक है। ये फेशियल्स होते हैं बेसिकली अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो मैंने इस नीच में काम किया तो मुझे आइडिया है अच्छे से कि क्या क्या होता है। मतलब खुद का मेरा कोई स्किन क्लिनिक नहीं है, आप लोग में समझ लेना। तो चलो ये 4-5 सर्विसेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इन सर्विसेज को लेकर हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादातर मेंस को जरूरत है, ठीक है। और लेजर हेयर रिमूवल मेंस और वुमेन्स दोनों को ही जरूरत है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ज्यादातर वुमेन्स प्रेफर करते हैं, ठीक है, बट मेंस का भी नंबर होगा। हाइड्रा फेशियल्स होते हैं, ठीक है, शायद इसको भी दोनों लोग चाहिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनके जो टारगेट ऑडियंस है मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, दोनों ही लोग हैं। तो देखो ये हो गई ये 3 चीज इस बिजनेस की, इसकी सर्विस, इसके क्लाइंट्स, इसके लोकेशन। तो अभी तक मैंने इस बिजनेस की जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने वो नोट करी। अब हम इसका चल रहे हैं कस्टमर पर्सोना बनाने। तो इधर आ जाते हैं। अब हम कस्टमर पर्सोना या कस्टमर एवटार क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसको इग्नोर करना। अब हम इनका कस्टमर एवटार क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएंगी आगे। तो जब भी किसी भी बिजनेस की ऑडियंस को ढूंढना है तो सबसे पहले शुरू करो उसकी एज से, ठीक है, कि उसकी एज कितने से शुरू हो सकती है और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज पे आ जाते हैं। अब भाई ये सारे ट्रीटमेंट है कि कब से है, तो देखो जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे टारगेटिंग तो आप 18 से कर पाओगे। अगर मेटा पे कर रहे हो तो 18 से टारगेटिंग कर सकते हो। गूगल पे तो कीवर्ड वाइज डिपेंड करता है, तो अगर कोई सर्च करता है तो उसको एड्स दिखेंगे। तो मैं एक जनरल ले लेता हूँ 18, ठीक है। अब मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है यार, 60 भी हो सकती है, ठीक है। ये जितने भी ऐसे एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट्स हैं, फेशियल्स हैं, लेजर हेयर रिमूवल है शायद, तो ये सब ट्रीटमेंट्स की जरूरत हो सकता है 50-60 में जो लोग हैं उनको भी पड़ती होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम एक एज ग्रुप ले लेते हैं बीच में कि 18 से 60, मतलब इसके बीच में हमारी ऑडियंस हो सकती है कि जो बहुत यंग लोग हैं उनको भी फेशियल्स और ये सारी चीजें जरूरत है। अगर कोई 25, 26, 27 में है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। लेजर हेयर रिमूवल स्टार्टिंग से लेके जैसे 18 से लेके 25, 30, 40 उनको भी जरूरत हो सकती है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हो सकता है कि जो 40 एंड अबव हो, 35 एंड अबव हो, उन सबको जरूरत हो। तो हमारा एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारी कस्टमर ऑडियंस है वो 18 से 60 के बीच में है। अब कस्टमर अवतार में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन, अब देखो मैंने यहाँ पर जो लोकेशन ली थी वो गोमती नगर लखनऊ, क्यों मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक बताया था, मैंने क्यों आपको लखनऊ ही नहीं बताया, उसके पीछे रीजन ये था कि देखो हमारी लोकेशन है गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। तो जितने भी स्किन क्लिनिक्स हैं, ठीक है, तो पहले आपको ये बहुत ध्यान से समझना है आपके कस्टमर्स कितनी दूर से आ सकते हैं। जैसे कि सपोज एक जिम है, तो जिम में मैक्सिमम लोग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से आते हो, बहुत ज्यादा होता है 3 किलोमीटर से आते हो। बट अगर आप एड्स 15, 20, 50 किलोमीटर में चला रहे हो या 10 किलोमीटर भी चला रहे हो तो बहुत मुश्किल है कोई 8-9 किलोमीटर दूर से सिर्फ डेली वो जिम आए। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि जैसे मैं एक जिम ओनर से पूछ रहा था, मैंने पूछा आपके लोग कितनी दूर से आते हैं, तो उन्होंने बोला हमारे लोग तो 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो मैंने पूछा कितने लोग हैं, तो बोले 1-2 लोग हैं। बट वो 1-2 लोग भी कौन थे, जो उनके बहुत खास थे, बहुत जानने वाले, शायद उनको डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है इसलिए आते हैं। तो आपको ये देखना है कौन सी ऑडियंस, क्या कोल्ड ऑडियंस है जो इंटरनेट से सर्च करके क्या वो बहुत दूर से आती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी दूर से लोग चल के आते हैं। तो आप अपनी जो लोकेशन की टारगेटिंग है ना वैसे ही करोगे। अगर आपको D2C ब्रांड है जिसको आप पैन इंडिया, पूरे इंडिया में बेचना चाहते हो, तो आप पूरे इंडिया को टारगेट कर लो, क्या ही दिक्कत है। बट अब एक स्किन क्लिनिक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जनरली मैं आपको बताता हूँ, जो हेयर ट्रांसप्लांट वाली सर्विस है
इसको लेके लोग 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से भी आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी हाई टिकट सर्विस है जहाँ पे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, लोग ट्रैवल कर जाते हैं। वहीं पे जैसे अगर मैं बात कर लूँ हाइड्रा फेशियल की, छोटा सा फेशियल है, मार्केट में लोग 1000 रुपए का भी बेचते हैं, 2000 का बेचते हैं, 3 का बेचते हैं, 5 का भी बेचते हैं, ठीक है। बट बहुत रेयर केस है कि सिर्फ एक फेशियल कराने, ये छोटा सा फेशियल जो आज के टाइम सारे सैलून्स में, सारे पार्लर्स में, क्लिनिक्स में, इवन बहुत सारी कंपनीज तो घर पे प्रोवाइड कर रही है जाके, तो बहुत रेयर कैसे कोई इसके लिए 10 किलोमीटर चल के आएगा, ठीक है। तो आपकी जो टारगेट लोकेशन है, आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी सर्विस के लिए लोग कितनी दूर से आते हैं। जैसे कि डेंटल इंप्लांट कराने एक डेंटल क्लिनिक में लोग 20 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं, बट कोई अगर छोटा सा उनको ट्रीटमेंट कराना है नॉर्मल डेंटल पेन का, तो नियरेस्ट ही ढूंढते। तो आपको देखना है आपके बिजनेस में कौन सी सर्विस को लेके लोग कितनी दूर से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्लिनिक की टारगेट ऑडियंस ढूंढूंगा, तो भाई यहां पर ना मैं कैसे करूंगा, जब भी मैं एचटी का कैंपेन बनाऊंगा तो इसमें मैं टारगेट करूंगा 10 किलोमीटर्स अराउंड द क्लिनिक। तो उसमें रेडियस का ऑप्शन आता है, आप उसको अपनी लोकेशन डालो और वो 10 किलोमीटर का रेडियस बना के टारगेट कर लेगा, ठीक है। तो मैं 10 किलोमीटर करूंगा, बट इसमें अगर मैं ये फेशियल्स का कोई भी कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं जेनरिक कोई क्लिनिक का ही बना दूं, जैसे बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, ठीक है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, मतलब ये इस तरह के अगर मैं कैंपेन्स बनाऊंगा नियर मी वाले, या बेस्ट वीएफएक्स इंस्टीट्यूट नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो मैं कोशिश करूंगा कि ना इसको कम से कम रखूं, मतलब जहां से हमारा यूजर आ सके, ठीक है। तो ऑफलाइन बिजनेसेस जितने हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है लोकेशन। ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे कि किसी को कोर्स बेचना है, किसी को D2C ब्रांड है, तो वो आई थिंक पैन इंडिया पे भी कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों सर्विसेज के लिए क्या करूंगा, मैं 5 किलोमीटर ले लूंगा या 4 किलोमीटर ले लूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं मुंबई में करता हूं तो मैं और कम लोकेशन रखता हूँ, लखनऊ में करता हूँ तो मैं ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज क्लियर कर ली, हमारी जो कस्टमर्स उनकी एज क्या होगी और उनकी लोकेशन क्या होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट पे। देखो जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, मजा आता जाएगा, आपको सीखने में मजा आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली। अब उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। देखो अगर मैं खुद की बात करूं तो अभी तक मैं किसी स्किन क्लिनिक में नहीं गया। मैंने बहुत काम किया इंडिया में, अभी हम लोग 30-35 से भी ज्यादा क्लिनिक्स इनको मैनेज कर रहे हैं ऑल ओवर, बट आज तक मैं गया नहीं, क्योंकि मोस्टली ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, ये कोई नीड या अर्जेंसी वाले नहीं है, ज्यादातर वांट वाले, ठीक है। मतलब किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, अगर आपके बाल नहीं है तो आप जाके करा लो, मतलब अगर नहीं भी कराओगे तो कुछ होने वाला नहीं, मतलब आपको कोई पेन हो रहा है, कोई बहुत बर्निंग हुआ जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, सपोज मेरे डेंटल पेन है तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। अगर वो पेन हो रहा है तो फिर मुझको इमीडिएट जाना पड़ेगा। मुझको पास में जब भी कोई डेंटल पेन या कुछ ऐसा हुआ है तो मैं इमीडिएट गया हूँ, मैंने डिले नहीं किया। बट अगर मुझको फेशियल कराना तो ऑप्शन है, मैं फेशियल, अगर मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, कहीं शादी में नहीं जाना, या मैं उतना लुक्स को लेके कॉन्शियस नहीं हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। सेम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, सारे ट्रीटमेंट्स। सो ऑब्वियसली जितने सारे ट्रीटमेंट्स हैं ना वांट वाली कैटेगरी में आते हैं, मतलब उसके बाद ऑप्शन है, चाहे तो करे या ना करे, ठीक है। तो उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, ज्यादातर ना ऐसे लोग लुक्स कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग ज्यादातर हो सकता है पार्टीज में अटेंड करते हो, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, वो जाते हैं, वो सोशली अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे बिहेवियर पे लेते हैं कि बाइंग पावर, क्या उसके अंदर परचेजिंग पावर है। तो आप ऐसी ऑडियंस जोड़ो जैसे कि जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो। ध्यान से समझो, अगर कोई बहुत मिडिल क्लास है, बहुत ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव चीजें, तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो अपने जो नीड वाली चीजों में उसी में फंसा पड़ा हुआ होगा, उसको वो चाहिए, पहले वो पैसे वहां पे खर्च करेगा। तो आपको ऐसी ऑडियंस टारगेट करनी है जो इंस्टेंट पे कर सके। आप उसके फोन वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो वो फोन्स या फिर जो चीजें वो यूज कर रहे हैं, आईफोन वाले जितने भी हायर एंड कैटेगरी के फोन है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। आप क्लोथिंग ब्रांड्स में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो एक्सपेंसिव क्लोथिंग ब्रांड जैसे कि LV, वर्साचे, बर्बरी, ठीक है, ये सब ब्रांड्स को आप टारगेट कर सकते हो। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको कोई स्किन प्रॉब्लम या ये सारी चीजें हुई होंगी। तो ये सारी चीजें, या फिर वो ट्रैवल करता है तो फोटोजेनिक होगा, ये सारी, वो फोटोज में बहुत इंटरेस्ट रखता होगा, तो ये सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं यही नहीं कह रहा हूँ यही होता है, बट इस तरह की चांसेस बन सकते हैं, आपको निकालना है कि इस तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं।
सो फाइनली ये हमने निकाल लिया है कस्टमर अवतार, मतलब हमारा हमारा जो कस्टमर है उसका बिहेवियर क्या है, वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, वो कितने आसपास से जा सकता है, हमने लोकेशन निकाल ली, उसकी एज क्या होनी चाहिए हमने वो निकाल ली, उसका किस किस चीजों में इंटरेस्ट है हमने वो सारी चीज निकाल ली। अब आपको जब फेसबुक एड्स पे जाना है तो आपको यही सारी चीजें ढूंढनी है। जब आपको गूगल एड्स पे जाना है तो आपको यही लोकेशन टारगेट करनी है, आप यही एज के थ्रू आप रिफाइन कर सकते हो, आप ये बिहेवियर्स के थ्रू सारी चीजें देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया, नीचे वीडियो को कमेंट करो। आपके लिए असाइनमेंट है कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर अवतार, कस्टमर पर्सोना, जो भी मैंने तरीका बताया इसको यूज करके क्रिएट करो। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपके क्लाइंट का बिजनेस है, तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अनाउंसमेंट वीडियो में जो मैंने ईमेल आईडी दी है उस पर जाके असाइनमेंट भेजो। हम आपको कोर्स एंड होने के बाद फ्री सर्टिफिकेट देने वाले हैं अपने एजेंसी का। अगर आपने अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा है तो अब जाके वो वाला वीडियो पूरा देख लो। थैंक यू सो मच।